गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप। स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी। घर में रहिए, प्रसन्न रहिए, सुरक्षित रहिए। यस्टरडे आई हैड टॉट यू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए विजिट टू कैम्ब्रिज लेसन 4 क्लास 8th। कल मैंने आपको क्लास 8th का लेसन 4 ए विजिट टू कैम्ब्रिज का कुछ अंश पढ़ाया था। Today I am going to teach you the remaining part of a visit to Cambridge lesson 4 class 8th। आज भी मैं आपको ए विजिट टू कैम्ब्रिज का बचा हुआ भाग जो क्लास 8th का लेसन 4 है पढ़ाने जा रहा हूँ। सो लिसन टू मी केयरफुली। आई हैवेंट बीन ब्रेव, मैं कभी बहादुर नहीं रहा, ऐसा स्टीफन हॉकिंस कहते हैं। सेड द डिसएम्बोडाइड कंप्यूटर, शरीर से अलग करने वाले कंप्यूटर वॉइस, कंप्यूटर की आवाज़ ने कहा, क्योंकि वो कंप्यूटर में लिख कर के बोलते थे, उनकी हलचल बहुत कम थी, मुँह से बोल नहीं पाते थे। तो कंप्यूटर की आवाज़ ने कहा कि मैं कभी बहादुर नहीं रहा, ऐसा उनके कंप्यूटर ने कहा। ये बात हो रही है द नेक्स्ट आफ्टरनून, जब अगले दिन दोपहर के बाद बात हो रही थी। तब स्टीफन हॉकिंस ने कहा कि मैं साहसी नहीं रहा। आई हैव हैड नो चॉइस, इसलिए मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए मुझे साहस दिखाना पड़ा, ऐसा वो स्टीफन हॉकिंस कहते हैं। Surely I wanted to say, living creatively with the reality of his disintegrating body was a choice। फिरदौस कंगा कहते हैं कि निश्चित ही मैं कहना चाहता था कि जिस मनुष्य का शरीर धीरे धीरे छिन्न भिन्न हो रहा हो, वास्तव में क्रिएटिवली मीन्स सृजन शक्ति, जो शरीर की शक्ति है धीरे धीरे घट रही हो, तो क्या ऐसा शरीर किसी का विकल्प हो सकता है। मैं ऐसा कहना चाहता था, फिरदौस कंगा कहते हैं। बट आई केप्ट क्वाइट, फिरदौस कंगा कहते हैं मैं शांत रहा। बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम, क्योंकि मैं प्रत्येक समय गिल्टी महसूस करता था। क्यों। आई स्पोक टू हिम फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि मैं उन्हें उत्तर देने के लिए बाध्य करता था और वो बेचारे बहुत परेशान होते थे। उन्हें मेरे प्रश्नों को सुन करके और उत्तर ढूंढना पड़ते थे, जो कंप्यूटर के माध्यम से उत्तर आते थे। देयर ही वाज टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर with the only bit of moment left to him। और क्या करना पड़ता था, स्टीफन हॉकिंस के एक छोटा सा स्विच था हाथ में, जिससे वो शब्दों को, जो उन्होंने प्रश्न स्टीफन हॉकिंग उत्तर ढूंढते थे, और उत्तर ढूंढने के लिए उन्हें कंप्यूटर में उन शब्दों को लिखना पड़ता था जो फिरदौस कंगा क्वेश्चन करते थे। और वो थोड़ा सा उनकी जो उंगलियां थी वो मूवमेंट करती थी, उन्हीं से वो उनके उत्तर को ढूंढने के लिए शब्द को ढूंढते थे, जिससे कि वो उसमें कंप्यूटर में टाइप कर सकें। मोमेंट टू हिम हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स, और जो उनकी पीली पड़ चुकी लंबी उंगलियां थी, उनकी सहायता से वो कंप्यूटर में शब्दों को टैप करते थे और उत्तर देने की कोशिश करते थे, ऐसा वो फिरदौस कंगा कहते हैं। एवरी सो ऑफन, प्रत्येक समय प्रायः, हिज आइज, किसकी, स्टीफन हॉकिंस की आंखें, उड़ सट, बंद हो जाती थी। इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जर्शन, फ्रस्ट्रेटेड मीन्स थकी हुई, और निराश
निराश थकी हुई उनकी जो आँखें थी वो प्रायः बंद हो जाती थी। एंड सिटिंग अपोजिट हिम, फिरदौस गंगा कहते हैं और जब मैं उनके सामने बैठा था, आई कुड फील हिम एंग्विश, जब मैं उनके सामने बैठा था तो मैं उन्हें कुछ बेचैन परेशान महसूस करता था। क्यों? क्योंकि द माइंड, जो उनका मस्तिष्क था, बायएंट विथ थॉट्स, वो उनका जो मस्तिष्क था विचारों से भरा पड़ा था, लेकिन वो इतने विचार थे, इतने उत्तर देने के लिए तत्पर थे, लेकिन मजबूर थे, क्योंकि वो जो उनके विचार थे उन विचारों को वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे। दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेज, और विचार जो वो व्यक्त करते थे तो कैसे आते थे? जमे हुए वाक्यांशों के रूप में आते थे। एंड सेंटेंसेज, और वाक्य थे जो वो कैसे थे? स्टिफ, बड़े कड़े थे। एज कॉर्प्स, जैसे कि मुर्दे की तरह कठोर होते थे, क्योंकि वो हिल डुलते भी नहीं थे और उनकी उंगलियों से ही वो केवल उत्तर ढूंढने की कोशिश करते थे। जैसे हम अपने अंदर जो विचार आते हैं उनको एक्सप्रेस कर देते हैं और अच्छी तरह से उत्तर बाहर निकाल देते हैं, लेकिन उनके अंदर विचार बहुत थे, लेकिन उन्हें उत्तर मुँह से बोलने में बड़ी कठिनाई थी। तो वो उन प्रश्नों के फिरदौस गंगा के प्रश्नों के उत्तरों को वो टैप करके कंप्यूटर के माध्यम से निकालते थे, इसलिए बिल्कुल कड़े रहते थे और जमे हुए बिल्कुल वाक्यांश की तरह रहते थे। ए लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक दैट डिसेबल्ड पीपल आर क्रॉनिकली अनहैप्पी। फिरदौस गंगा कहते हैं कि बहुत से लोग यह सोचते हुए प्रतीत होते हैं कि जो डिसेबल्ड पीपल हैं, जो बेचारे अपंग लोग हैं, जो परेशान हैं, बचपन से कोई बीमारी जिससे परेशान हैं, क्रॉनिकली में जो पुराना रोग है या वो लगातार परेशान हैं, वो अधिकतर ऐसे लोग अप्रसन्न रहते हैं। ऐसा फिरदौस गंगा उनसे पूछते हैं। आई सेड आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ। फिर फिरदौस गंगा कहते हैं कि ये मेरे लिए तो सही नहीं है, क्योंकि मैं तो खुश रहता हूँ, काम भी करता रहता हूँ और सब तरह से मैं प्रसन्न हूँ। लेकिन वो फिरदौस गंगा फिर उनसे पूछते हैं, आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड? फिरदौस गंगा स्टीफन हॉकिंग से कहते हैं, क्या आप अपने अंदर हंसते रहते हैं? प्रायः हंसते हैं कभी अंदर? अबाउट 3 मिनट्स, लगभग 3 मिनट बाद, ही रिस्पॉन्डेड, उन्होंने उत्तर दिया, आई फील इट अम्यूजिंग, मैं इस चीज़ को मजाकिया पाता हूँ। व्हेन पीपल बुक में देखिए, व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी, जब लोग मुझ पर अनुग्रह करते हैं या जब लोग मुझे दया दिखाते हैं, मुझ पर दया दिखाते हैं, तो मुझे मजाकिया लगता है। ऐसा स्टीफन हॉकिंस उनको उत्तर देते हैं कंप्यूटर के माध्यम से। एंड डू यू फाइंड इट एनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क? इसके बाद फिरदौस गंगा कहते हैं कि एंड डू यू फाइंड इट एनोइंग, क्या आपको गुस्सा आता है जब कोई मेरी तरह आपके पास आता है और आपके काम में आपको डिस्टर्ब करता है, परेशान करता है, तो क्या आपको गुस्सा आता है, परेशान होते हैं आप? द आंसर फ्लैश्ड, उत्तर तुरंत आया, यस, हाँ, मुझे परेशानी होती है जब कोई मुझे मेरे काम में परेशान करता है। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे, और तब वे मुस्कराए। एंड आई न्यू, वन वे स्माइल, एंड आई न्यू, और तब मैं जान गया, विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली, बिना भावुक हुए और बिना मूर्ख बने, मैं ये जान गया दैट आई वाज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड। तब मैं जान गया कि आज मैं संसार के सबसे सुंदर लोगों में से एक व्यक्ति को मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स,
read this passage. Thank you.